हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु। रिजल्ट गुरु पर आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे। तो आज हम करने वाले हैं आपका प्रैक्टिस सेट 5। हाँ जी, प्रैक्टिस सेट 5 होगा। 4 सेट हम ऑलरेडी आपके लगा चुके हैं। आज है आपके 5वें सेट की बारी। जुलाई में आपका एग्जाम है, यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहो। अभी जुलाई हमें काफ़ी दिन है, ठीक है। अभी 1.5 महीने के लगभग जो है आपके पास दिन बच रहे हैं, 40 दिन के करीब। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपको लगाते जाना है। आपने पढ़ाई ऑलरेडी कर रखी होगी, आपको अब ज़रूरत है प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस मेरे साथ करते जाओ। आपके एग्जाम में हमारा फोकस क्या है कि आपके जो रीजनिंग में सारे मार्क्स हैं, सभी मार्क्स हमें लेने हैं। एक भी मार्क्स ऐसा नहीं होगा जो हम वहाँ पर छोड़ कर आएंगे, ठीक है। तो चलो पहले सवाल पर चलते हैं इसी के साथ, बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। बोला क्या जा रहा है सवाल में, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर वो इन शॉर्ट आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क में कौन सी ऐसी फिगर है जो आएगी। यहाँ पर देखो, सबसे पहले फिगर में देखो, अगर सारी फिगर्स को देखोगे ना तो हर फिगर में साइन चेंज है। ऐसा तो है नहीं कि कोई पर्टिकुलर साइन है उससे रिलेटेड कुछ हो रहा हो। फर्क किस में आ रहा है? काउंटिंग में आ रहा है। यहाँ पर कितनी है? एक है, यहाँ एक है, यहाँ 2 साइन है, यहाँ 3 है, फिगर बनाई गई है, 3 साइन है। यहाँ पर कितने, सॉरी 4 हैं, यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर आप काउंट करोगे 8 हैं। तो ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? यहाँ पर जस्ट डबल हो गई हैं। जस्ट जो फिगर बनी हुई है अंदर वो जस्ट डबल हो गई हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से हो जाएंगी 16। क्या यहाँ पे 16 है? नहीं। क्या यहाँ पर 16? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं। क्या यहाँ पर 16 है? नहीं। यहाँ पर तो साइन भी चेंज हो गए। सारे के सारे जो फिगर हैं वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पर आपको 1 2 3 4 1 2 3 4 ये बिल्कुल क्या है आपकी 16 यहाँ पर आ जाएंगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा इसी के साथ सही उत्तर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे सभी। आपको दिया गया स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके लिए सामने पहला स्टेटमेंट है। वो पहला स्टेटमेंट आपसे क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है सभी टी एफ हैं, ऑल टी आर एफ। सभी टी क्या है? एफ हैं। ये फिगर आपकी कुछ ऐसी बन जाएगी। दूसरा कह रहा है सम पी आर टी, कुछ पी क्या है? टी है, कुछ पी टी है। तो ये टी अंदर वाला है, तो यहाँ पर सम का रिलेशन हमने पी और टी का दिखा दिया है। तो निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष कह रहा है कोई भी एफ पी नहीं है, कोई भी एफ पी नहीं है। कैसे नहीं है? ये एफ और पी का ये पूरा का पूरा पी ही तो, ये पूरा का पूरा एफ ही तो है जिसमें पी आ रहा है। ये पूरा का पूरा एफ और पी का जो पोर्शन है वो क्या है? कॉमन है। तो कोई पी एफ नहीं है, ऐसा नहीं है। और अगर स्टेटमेंट में हमें कोई भी निगेटिव स्टेटमेंट नहीं देता है तो कंक्लूजन में कोई भी कंफर्म कंक्लूजन, कोई भी कंफर्म निष्कर्ष आपको, कोई भी डेफिनेट निष्कर्ष आपको क्या देगा? नेगेटिव में नहीं दे सकता, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, सम एफ आर पी इज अ पॉसिबिलिटी। अब ये पॉसिबिलिटी का केस आ गया है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कुछ एफ पी हो जाए? अब यहाँ पर कुछ बच्चे आंसर करेंगे हाँ ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि कुछ एफ पी है। तो देखो, जो चीज़ हमें फिगर में दिख रही है, जो चीज़ हमें स्टेटमेंट से पता चल रही है, ठीक है, जो चीज़ हमें स्टेटमेंट से डेफिनेट पता चल रही है वो पॉसिबिलिटी में जाके रॉन्ग हो जाती है। ये पॉसिबिलिटी थोड़ी है, ये तो कंफर्म है, ये तो डेफिनेट है कि कुछ एफ पी क्या है? पी है। कुछ एफ क्या है? पी है। ये तो आपका डेफिनेट है। इसे हम ये नहीं कह सकते कि इसके होने की संभावना है। इसके होने की संभावना कब है? ये तो हुआ हुआ है, ये तो ऑलरेडी हुआ है। तो इसकी संभावना यहाँ पर गलत हो जाएगी, संभावना गलत हो जाएगी। अगर स्टेटमेंट में डेफिनेट चीज़ दी गई है और उसे पॉसिबिलिटी में करके निष्कर्ष में पूछा गया है तो वो पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी। इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपकी मम्मी है, ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा, आपसे पापा, अगर आपके पापा किसी को बता रहे हैं कि ऐसी संभावना है कि ये आपकी मम्मी है, तो ये कहोगे क्या कह रहे हो? पापा संभावना थोड़ी है, वो मेरी मम्मी है। तो जब जो चीज़ डेफिनेट है उसे हम पॉसिबिलिटी में कह के उसे क्या करते हैं? गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि जो चीज़ डेफिनेट है कि कुछ पी एफ है, हमें पता है, तो फिर वो पॉसिबिलिटी में गलत हो जाएंगे। आगे बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? आंसर होगा
नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो। चलो दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है एक पजल, सेटिंग अरेंजमेंट का पजल है, ठीक है। आओ देखते हैं क्या बोला जा रहा है। 7 मैन है M1 से M7 तक, ठीक है, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, ठीक है। सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं 7 लोग, और ये सब किधर देख रहे हैं, सेंटर की तरफ ही फेस करे हुए हैं। तो यहाँ पे हमेशा हम क्या करेंगे, 2 पॉसिबिलिटी बनाएंगे, हमेशा 2 पॉसिबिलिटी आपकी बनती हैं, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है, पहला पढ़ लेते हैं। बोल क्या रहा है सबसे पहले, M5 M1 और M5 M1 और M4 दोनों का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। M5 क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं। M5 क्या है, किसका निकटतम पड़ोसी है, M1 और M4, M1 और M4 का निकटतम पड़ोसी है। अब लेफ्ट है राइट है ये हमें नहीं पता, ठीक है, ये चीज़ हमने इतनी लिख ली है। क्या बोला जा रहा था, M5 इज द इमीडिएट नेबर ऑफ M1 एंड M4। अब यहाँ पर हमने 2 केसेस लिए हैं, तो यहाँ पर मैं ये चीज़ फिट कर सकती हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि ये M5 है, M5 हमने यहाँ पे कंफर्म कर दिया, तो एक बार M1 क्या कर दूँ, लेफ्ट में कर दूँ, एक बार M4 M1 राइट में कर देती हूँ। तो यहाँ पर M1 कर देती हूँ, यहाँ पर M4 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इससे उल्टा कर दो, यहाँ M4 कर दो, यहाँ M1 कर दो। अब इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी तो हमारी सही होगी, ठीक है। इतना हमें पता है कि M5 M1 M4 के निकटतम पड़ोसी हैं। आगे देखते हैं। दूसरी बात बोली जा रही है, M6 इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ M1। M6 कहाँ है, M6 M1 के ठीक दाईं ओर है। तो हमें पता है कि M1 कहाँ है, हमें पता है कि M1 कहाँ है, तो M1 के ठीक दाईं ओर, M1 के ठीक दाईं ओर किधर होगा ये, तो यहाँ पर कौन है, M6 है। अब यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी केस कट जाएगा। M1 के निकटतम, M1 के दाईं ओर इमीडिएट कौन है, M5 है, यहाँ पे तो M6 नहीं आ सकता, तो ये पॉसिबिलिटी हो गई आपकी गलत, ये हो गई गलत। अब हम इस पे काम करेंगे, आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है M7 इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ M6 और M3, ठीक है। M7 M6 या M3 का निकटतम पड़ोसी नहीं है। क्या बोला जा रहा है, M7 किसका निकटतम पड़ोसी नहीं है, M6 और M3 का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर M6 है, तो यहाँ पर आपका क्या नहीं आएगा, M7 नहीं आ सकता, M6 के पास M7 नहीं आ सकता, तो यहाँ पर M7 नहीं आ सकता, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब यहाँ आगे देखो, पहले क्या बात बोली जा रही है, M7 के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, M7 के हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ M7, M7 के राइट में यहाँ पर कौन होगा। अब देखो M7 यहाँ नहीं आ सकता, अगर मैं M7 को यहाँ रख दूँ, अगर मैं M7 को यहाँ पे रख दूँ, तो M3 जो है वो या तो यहाँ आएगा या यहाँ पर आएगा। तो M7 जो है वो ना तो M6 के पास है, यहाँ से तो हमने M7 को बचा लिया M6 के पास से, मगर M7 को यहाँ भी नहीं रख सकते। क्या यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ भी नहीं रख सकते। यहाँ पे क्यों नहीं रख सकते, यहाँ पे इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि M3 बच रहा है। अब M3 या तो यहाँ आएगा यहाँ आएगा। उन्होंने हमें क्या बताया, उन्होंने हमें क्या चीज़ बताई कि M7 M6 या M3 के निकटतम पड़ोसी है ही नहीं। तो इसका मतलब M7 यहाँ पर कंफर्म रहेगा, M7 वहाँ पर कंफर्म रहेगा। अब M3 की बात रह रही है, क्या यहाँ पे कंफर्म कह सकते हो कि M3 और जो भी एक बंदा बच रहा है वो यहाँ पर आएगा। कौन बच रहा है, M1 हो गया है, 2 हो गया है, 3 बच रहा है, 4 हो गया है, 5, M5 भी हो गया, 6 भी हो गया, 7 भी हो गया, 2 बच रहा है। तो M2 से रिलेटेड हमारे पास कोई बात नहीं थी क्या, चलो एक बार देखते हैं। तो M2 या M3 में से यहाँ पर कोई आएगा, M2 या M3 में से यहाँ पर कोई आएगा, ठीक है। अब एक बार इसे हम दोबारा से एक बार देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, M7 के दाएं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, तो M7 के दाएं ओर दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, M5 हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा M5। अब एक बार और देख लो, यहाँ पर बोला गया था 7 आदमी हैं, वो एक क्या है, एक गोल सर्किल में बैठे हैं और सबके सब क्या है, सेंटर की तरफ फेस करे हुए हैं। हमने बनाई 2 पॉसिबिलिटी, जिसमें से हमारी ठीक बैठी ये पॉसिबिलिटी, ठीक है।
बोला क्या जा रहा था सबसे पहले M5, M1 और M4 दोनों का निकटतम पड़ोसी है। हमने M5 यहाँ बनाया तो M1 और M4 का निकटतम पड़ोसी हमने M5 को रख दिया। दूसरा कह रहा था M6 M1 के ठीक दाईं ओर है, तो M1 हमें पता था यहाँ है, ठीक दाईं ओर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। M6 की पोजीशन क्लियर हो गई थी। आगे बोला जा रहा था M7 M6 या M3 के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो हमें M7 यहाँ नहीं रख सकते थे क्योंकि M6 का निकटतम नहीं है। M7 यहाँ नहीं रख सकते थे क्योंकि M3 या तो यहाँ आता M7 के करीब हो जाता, वो भी नहीं हो सकता। तो M7 की पोजीशन यहाँ पे आपकी कंफर्म हो गई थी। फिर आपको इसीलिए पूछा गया है M7 की पोजीशन अगर आपको कंफर्म है तो उसी से रिलेटेड पूछा गया है कि M7 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, तो M7 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, M5 हमें मिल गया है। अब हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं थी कि यहाँ पे M2 या M3 है, यहाँ पे M2 या M3, क्योंकि इससे रिलेटेड हमसे पूछा ही नहीं। वो हमसे क्या जानना चाह रहा है कि हमें क्या इतना पता है कि M7 की पोजीशन यहीं पर आएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, देखो सोबर को कैसे कोड किया है, ऐसे कोड किया है। माचो को कैसे कोड किया है, ऐसे। मैजिक को कैसे कोड किया है, ऐसे। तो आपको बताना है कि ALTR को आप कैसे कोड करोगे। ठीक है, देखो S से T पर आए हैं तो +1 किया होगा। ठीक है, O से Q पर आए हो तो O से Q पर जाने के लिए 15 से 17 पर गए होंगे, तो यहाँ पर हमने +2 किया होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने +2 किया होगा। B से E पर आए हो तो मतलब 2 से 5 पर जा रहे हो, +3 किया है। 5 से 9 पर आ रहे हो, +4 किया है। ठीक है, और 18 से 23 आ रहे हो, +5 किया है। तो यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या हो रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं। दूसरे में चेक कर लो, M में +1 करा है, A में +2 करा है, C में +3 करा है, H में +4 करा है, O में +5 करा है। क्लियर है, हम वही यहाँ पर कर लेते हैं। आपको शब्द दिया है ALTAR, इसे भी ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करोगे, +1 करोगे तो ये आ जाएगा आपका B। यहाँ पे +2 करोगे तो यहाँ पे L था 14 होगा, N आ जाएगा। यहाँ पे +3 करोगे तो 23 आ जाएगा। क्या आएगा, 23 आ जाएगा। 23 होता है आपका W। यहाँ पर +4 करोगे, यहाँ पर +4 करोगे तो यहाँ पर E आ जाएगा। यहाँ +5 करोगे, 18 + 5 23, जो होता है आपका W। तो आंसर क्या बनेगा, BNWEW, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका इक्वेशन बेस्ड सवाल आ गया है। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, आपको क्या करना है, ऑप्शंस में दिए गए जो नंबर्स हैं उन्हें आपस में इंटरचेंज करना है। ठीक है, ऑप्शंस में दिए गए नंबर्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे, बदलेंगे और देखेंगे कौन से दो नंबर बदलने से आपकी इक्वेशन सॉल्व हो पा रही है, आपको 100 मिल पा रहा है। ठीक है, तो आओ इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 9 और 6, ऑप्शन 1 को देखते हैं। ऑप्शन ए को अगर देखोगे तो 9 और 6, अगर मैं बोलूँ 6 और यहाँ पे बोलूँ 9। दूसरी चीज़ हमें क्या देखनी होती है कि डिवाइड कहाँ पर है, डिवाइड है आपका यहाँ पर। तो आप देखो क्या 72 6 से पूरा का पूरा कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। 72 6 से 12 बार कट जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कितनी बार कटेगा, 12 बार कटेगा। कितनी बार कट जाएगा, 12 बार। और 12 × 8 कितना होता है, 96 होता है। 12 × 8 96 होता है। और यहाँ पर 96 में क्या करोगे, बिल्कुल ये आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखो इक्वेशन क्या बन रही थी हमारी, यहाँ पर कर लेते हैं। इक्वेशन बन रही थी हमारी 72 डिवाइडेड बाई 6, 72 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 8 और +9 और -5, ये इक्वेशन बन रही थी। इक्वल टू क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 12, और 12 8 जा क्या हो जाएगा 96, प्लस का 5 और माइनस का 9 कितना हो जाएगा, प्लस का 4 इक्वल टू 100। तो ये हो गया 100 इक्वल टू 100। ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई है। और आपको इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है कि जिस तरीके से मैंने ओरली करा है आप भी ओरली करके अंदाज़ा लगा सको कि ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ताकि एग्जाम में जल्दी से जल्दी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। यहाँ पर एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि एक एक नंबर को यहाँ पर आप लिख कर देखेंगे, और इतनी मुश्किल भी इक्वेशन आपको दी नहीं जाती, आप ओरली उसे सॉल्व कर सकते हो। सही है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल है आपका,
बोला जा रहा है किसी कोड लैंग्वेज में इस शब्द को ऐसे लिखा जाएगा, इस शब्द को ऐसे लिखेंगे, इस शब्द को कैसे लिखना है, ठीक है। तो आप पहले शब्द को देख लेते हैं। यहाँ पर मैं अगर पहले लेटर को देखूँ तो यहाँ 16 से 15 हो रहा है, मतलब एक माइनस कर दिया होगा। I से J मतलब +1 किया होगा, N से M -1 किया है, K से L +1 किया है, Y से X -1 किया है, S से T +1 किया है। तो +-1 का क्या है, ऑल्टरनेट आप एडिशन और माइनस करते जा रहे हो। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया है आपने, P से O पर आए हो, 16 से 15, तो सबसे पहले क्या करना है, -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1। ये आपको इस तरीके से चलना है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे, -1 से करेंगे। सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे, -1 से। तो G में हमें क्या शब्द दिया गया है, G, हाँ जी, क्या है, GAMPST, ये है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो G से कहाँ आ जाओगे, F पर आ जाओगे, ठीक है। 7 से 6 पर आ जाएंगे, 1 से 2 पर आ जाएंगे +1 करके। आप यहाँ पर फिर क्या करना है, -1 करना है, 13 से 12 पर आओगे, फिर +1 करना है, 16 से 17 पर आओगे, 17 होता है आपका Q, फिर S से क्या आओगे, एक माइनस आओगे, 19 से 18 आओगे, 18 होता है R, फिर T से कहाँ आओगे, +1 करोगे, तो T क्या हो जाता है, U, T से क्या हो जाता है, U हो जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से हमारा आंसर बनेगा। क्या बन रहा है यहाँ पर आंसर, FBLQRU, FBLQRU हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, -1 +1 आप क्या करते जाओगे, ऑल्टरनेट करते जाओगे। चलिए अब चलते हैं अपने अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पर बोला जा रहा है आपको कि KRY का रिलेशन WNWR से है, तो PWX का रिलेशन किसके साथ होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, थोड़ी सी अकल लगाओ कि सही उत्तर क्या आपका यहाँ पर बनेगा, बताइए। आंसर करेंगे सभी। देखो यहाँ पे देखेंगे, अगर KRY किसके साथ दिया गया है, NWR, पूछा किसका है, PBX, ठीक है। चलो K से N पर आ रहे हैं, ठीक है, 11 से 14 पर आ रहे हैं, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, 11, 18, 25, 14, 23, 18, ठीक है, 16 to 24। अब देख लेते हैं, 11 से 14 पर आ रहे हैं, मतलब क्या किया होगा, +3 किया होगा, 18 से 23 आ रहे हैं, मतलब +5 किया होगा, 25 से 18 आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमने किया है -7, क्या किया है, -7 किया है, ठीक है, हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वही चीज़ हम कर लेते हैं। 16 से क्या करना है, +3 करना है, तो आप कहाँ पर आ जाओगे, S पर आ जाओगे, कहाँ पर, S पर आ जाओगे, 19 पर आ जाते हैं। अब 2 से क्या करेंगे, +5 कर लेंगे, तो 7 पर आएंगे, 7 होता है हमारा G, 7 होता है हमारा G। अब क्या है, -7, 24 में से -7 करोगे, 17 बचेंगे, 17 क्या होता है हमारा, Q होता है, 17 क्या होता है, Q, तो SGQ हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। यहाँ पर आपको 2 रो दी गई है नंबर्स की। पहली रो क्या है, 4, 9, 16, दूसरी रो क्या है आपकी 81, 100 और 121, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जब आपको 2 रो दी गई हैं, तो अब देखो इनमें लॉजिक क्या लग रहा है, आपको देखते ही दिमाग पे आपके होना चाहिए क्या चीज़, कि ये 2 4, 9, 16 क्या है, किसी के स्क्वायर हैं, 81, 100, 121 किसी के स्क्वायर हैं, आपको ये चीज़ एकदम पता होनी चाहिए। ये क्या है आपका 2 का स्क्वायर है, फिर है आपका 3 का स्क्वायर, फिर है आपका 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर चल रहे हैं। दूसरी रो में देखोगे 81 किसका होता है, 9 का स्क्वायर, फिर आपको 10 का स्क्वायर दिया है, फिर आपको 11 का स्क्वायर दिया है। तो देख लो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर कहाँ दिए गए हैं, 4 यहाँ पे 5 का स्क्वायर होना चाहिए था, इसे हटाओ, 5, 6 यहाँ पे 6 का स्क्वायर होना था, इसे हटाओ, यहाँ पर 3, 4, 5 ये भी नहीं है, यहाँ पर देखोगे 6, 7, 8 बिल्कुल है। ये आपका 36 6 का स्क्वायर है, ये 49 7 का स्क्वायर और 64 आपका 8 का स्क्वायर है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए
अब चलते हैं अपने अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं बिना किसी देरी के। चलो, मिरर इमेज का सवाल है, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो आपकी इमेज है, ये जो आपकी इमेज है, यहाँ पर आपको बताना है कि इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी। ठीक है, इसकी मिरर इमेज आपकी कैसी बनेगी, आपको ये बताना है। ठीक है, ये फिगर है, इसकी मिरर इमेज देख लेते हैं। ठीक है, दर्पण छवि इसकी कैसी होगी। देखो, हमें पता है कि लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट हो जाता है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हो जाता है मिरर में। ठीक है, तो एक एक चीज को पकड़ लो। अब ये सर्कल तो ऐसे ही रहेगा, ये जो आपका है ये राइट से कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा, ये राइट से लेफ्ट आ जाएगा। जैसे ये आ गया है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या इस तरीके से आया है, नहीं, ये क्या है आपकी 90 डिग्री पे है, तो इसे हटा देती हूँ मैं। ये आपका लंबा हो गया, इसे हटाओ, इसे हटाओ, तो करेक्ट आंसर वैसे ही हो गया, ऑप्शन है। ऑप्शन है यहाँ पर हमारा सही आंसर वैसे ही हो गया है। बाकी चीज़ों को भी मैच कर लो। ये थोड़ा, ये क्या है, ये लेफ्ट से उठकर कहाँ आ जाएगा, ये राइट में आ जाएगा, ये आपका राइट में आ जाएगा। ये किधर फेस करा है, ईस्ट में, किधर करने लगेगा, वेस्ट में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं अब हम। चलो आगे बढ़ते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपसे मिरर इमेज के बारे में ही पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी मिरर इमेज के बारे में ही पूछ रहा है। मिरर कहाँ है, नीचे दिया गया है। इस बार आपको मिरर नीचे दिया गया है, तो इस बात का ध्यान रखना। आंसर करो सभी, सभी आंसर करेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, जल्दी से बता दो। देखो, अगर मिरर नीचे दिया है तो मिरर को कैसे ट्रीट करोगे, मिरर को करोगे वाटर इमेज की तरह ट्रीट कर लो, वाटर इमेज की तरह ट्रीट। यहाँ पे ए बी आपको मिरर दिया है, तो ये नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे हो जाते हैं, अपनी साइड नहीं बदलते हैं। लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट नहीं होंगे, सिर्फ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, अप से डाउन, डाउन से अप, बॉटम से टॉप, टॉप से बॉटम। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये आपका इधर की तरफ ऐसे हो जाएगा और ये आपका इधर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा, ये होगा, नहीं, ये होगा, नहीं, ये होगा, हाँ, ये होगा, नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर ये क्या थी, आपकी जो मिरर है ये नीचे दिया गया है। अगर मिरर इधर दिया जाता तो आपकी जो दर्पण छवि है वो बदल जाती, वो ऐसी नहीं होती। ठीक है, वो ऐसी नहीं होती। अभी हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। क्लियर है, अगर ये क्या होती, अगर ये यहाँ पर, अगर यहाँ पे मिरर दिया होता तो ये इधर से उठकर इधर आ जाता और ये इधर से उठकर इधर चला जाता, तो कैसी इमेज होती, ऐसी इमेज होती। ठीक है, ऐसी इमेज कहाँ दी गई है आपको, ऑप्शन ए में दी गई है। तो ये ध्यान रखना कि मिरर आपको कहाँ दिया गया है, इसी से आता सबको है। ठीक है, सबको आता है, आपको क्वेश्चन पढ़ना भी आना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, पिच का रिलेशन क्रिकेट के साथ दिया है, कोर्ट का रिलेशन बैडमिंटन के, तो रिंग का रिलेशन किसके साथ होगा, बताओ। सभी बताएंगे, रिंग का रिलेशन किसके साथ होगा। स्पोर्ट्स का सभी को शौक होगा, आंसर करो जल्दी से। बताइए, देखो यहाँ पर हम क्रिकेट किस पे खेलते हैं, क्रिकेट खेली जाती है पिच के ऊपर। ठीक है, बैडमिंटन कहाँ खेलते हैं, कोर्ट में खेलते हैं। तो रिंग में क्या खेलते हैं, ठीक है, जिस तरीके से पिच पे क्रिकेट खेली जाती है, कोर्ट में बैडमिंटन खेला जाता है, तो रिंग में क्या खेलते हैं हम, करते हैं बॉक्सिंग। क्या करते हैं, बॉक्सिंग। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सही है। आगे बढ़ते हैं, चलो यहाँ पर देख लो, आपको ये इमेज दी गई है और आपसे पूछ रहे हैं कि ये इमेज चारों फिगर में से कौन सी एक फिगर में एम्बेडेड है, बनी हुई है। ठीक है, तो जब देखोगे यहाँ पर ये फिगर इस तरीके से आएगी। ठीक है, ये आपकी स्लैंटिंग लाइंस हैं, ये आपकी स्लैंटिंग लाइंस हैं सारी। तो आप यहाँ से आओगे, यहाँ से आओगे, इधर आओगे, तो ऐसी इधर की तरफ तो कोई भी लाइन नहीं आ रही, तो इसे हटा दे। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अगर मैं यहाँ से आऊँगी तो यहाँ पे ये लाइन इस तरीके से आनी चाहिए थी, यहाँ पर भी ऐसी कोई लाइन नहीं आ रही है, इसे हटाते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर भी ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ हो रहा है। कैसे हो रहा है, यहाँ से आएंगे, हो गया। करेक्ट आंसर क्या बन गया आपका, ऑप्शन डी सही उत्तर बन गया है। क्लियर हो गया, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आप इसका आंसर करते हो।
नेक्स्ट आ गया है, यहाँ पर बोला जा रहा है आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन ब्लॉक्स का क्वेश्चन है। क्या है, आपके पास दो कथन है। पहला कथन क्या कह रहा है, सभी x b हैं, ठीक है, सभी x b हैं, हमने फिगर बना ली, सभी x b हैं। दूसरा कह रहा है कोई c x नहीं है, कोई c x नहीं है, तो कोई भी c क्या है आपका x नहीं है, ये फिगर हो गई। अब देख लेते हैं निष्कर्ष में क्या कह रहा है। पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ भी C नहीं है, सम बी आर नॉट C, सम बी आर नॉट C, कुछ भी C नहीं है। तो यहाँ पर देखोगे आपके कुछ B जो हैं वो कौन से हैं, ये वाले कुछ भी आपके क्या हैं, C नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी x b नहीं है, कोई भी x आपके b नहीं है। तो यहाँ पे जो भी b x में आ रहे हैं, जो भी b जो भी जिन भी b को x कवर कर रहा है ना इस पोर्शन को, ये वाले जो b हैं वो कभी भी c नहीं हो सकते, क्योंकि वो किस में आ रहे हैं, x में, और x कभी भी c हो नहीं सकता। तो इतना पोर्शन भी b का कभी भी c में नहीं जाएगा। तो आपको क्या पूछा जा रहा है कि कुछ भी C नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, कुछ भी आपके C नहीं है। और वो कौन से B हैं, वो B है जो X ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं, सभी C B हैं, सभी C B हैं, नहीं C और B का तो कोई रिश्ता ही नहीं दिया है, हमें नहीं पता कि सभी C B हैं या नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, इसे भी हटाओ। तीसरा देख लेते हैं, कुछ x c है, सम x आर c, कुछ x c हैं। तो यहाँ पर आपका x और c का तो कोई रिश्ता ही नहीं दिया है, उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि कोई भी x आपका c नहीं है। क्या बता दिया है उन्होंने, कोई भी c आपका x नहीं है, तो x भी c नहीं होगा। तो सम x आर c, नहीं बिल्कुल नहीं, जब कोई भी x c नहीं है तो सम कैसे कुछ कैसे हो सकते हैं। तो आंसर आपका क्या बन रहा है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, और ये आपको कहाँ दिया गया है, ऑप्शन ए में ही दिया गया है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये है आपके कोडिंग डिकोडिंग का पजल, इसे सॉल्व करो। बोला जा रहा है रैंडम वॉइस टॉक, ये 3 शब्द हैं, इनके 3 कोड हो गए 83P। टॉक टू मच गर्ल्स, ये 4 शब्द हैं, 4 कोड हो गए 3426। तो आपसे पूछ रहा है कि टॉक का कोड क्या होगा, टॉक का कोड क्या होगा। बहुत ही आसान है, आपको टॉक कहाँ दिया गया है, यहाँ दिया गया है, इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में, दोनों सेंटेंस में आपको टॉक दिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों में कोड भी एक कॉमन होगा। आप देखो क्या और भी कोई कोड कॉमन हो सकता है क्या, और भी 2 शब्द यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे रैंडम और बॉयज है, यहाँ पे रैंडम बॉयज नहीं है, सिर्फ टॉक ही कॉमन है। तो एक ही कोड कॉमन होगा जो किसका हो जाएगा, टॉक का हो जाएगा। तो इन दोनों में देख लो कौन कौन से कोड है, 83P, 83P में देख लो यहाँ पे ना 8 है ना P है, 3 है। तो टॉक का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। टॉक का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि टॉक क्या है, दोनों में कॉमन है, तो उनका कोड भी दोनों में एक कॉमन होगा। क्लियर। चलिए अब आ गया है आपका मिसिंग सीरीज का क्वेश्चन है, लेटर मिसिंग सीरीज, ठीक है। यहाँ पर पहले पहले लेटर को चेक करना होता है, ठीक है। तो B से देखेंगे हम F, ठीक है। B से F पर अगर हम जाएंगे तो 2 से कहाँ जा रहे हैं, 6 पर जा रहे हैं, 2 से 6 पर जा रहे हैं। तो पहले क्या किया है, +4 किया है, 6 में +4 किया 10, 10 में +4 किया 14, 14 में +4 करोगे 18, R पे आ गए, ठीक है। अब O से K पर जा रहे हैं, मतलब 15 से 11 जा रहे हैं, क्या किया होगा, -4 किया होगा, ठीक है। 11 से -4 7, 7 से -4 3, अब 3, अब ये 3 है, इस 3 को क्या मानोगे, C को क्या मानोगे, 29 मानोगे। 29 - 4 25, 25 क्या होता है आपका Y होता है, ठीक है, Y आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, N से R पर आ रहे हो, 14 से 18 आ रहे हो, फिर +4 कर रहे हो, ठीक है। 18 से 22, 22 से 26, अब यहाँ पर क्या आएगा, D आ जाएगा, 26 से फिर D पर आएंगे, 30 पर आ जाएंगे। अब क्या है, D से Z पर आ रहे हैं, मतलब फिर -4 कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, -4। तो यहाँ पे 26 - 4 22 हो जाएगा, 22 - 4 18, 18 - 4 14, तो 14 क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। ये हमारा सही आंसर होगा। और क्या है, कहाँ दिया गया है, RYDN, ऑप्शन ए में ही दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, चलो
चलो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का एक सवाल है, आसान सा सवाल है। यहाँ पर देखो डेली का कोड है ये, नर्वस का कोड है ये, तो आपको श्योर का कोड, अच्छा श्योर का कोड भी दिया गया है। तो आपसे पूछा किसके बारे में है, मिलियन के बारे में, कि मिलियन का कोड क्या होगा। ठीक है, अब सबसे पहले देखो डेली और इसे देखो, देखते ही पता चल रहा है क्या, डी में एक माइनस किया सी आ गया, ठीक है, ई में एक प्लस किया डी आ गया, एल माइनस एल क्या होता है 12, 12 माइनस 1 11 के हो गया, एच में फिर आपने क्या किया, फिर माइनस कर दिया है, फिर आई में क्या किया है हमने, फिर माइनस कर दिया है। तो देखो क्या किया है, यहाँ पर आपका है डेली, हमें शब्द दिया गया है डेली, ठीक है, कोड क्या है सी डी के जी एच, ये इसके कोड हैं। अब देखो हो क्या क्या रहा है, इसमें कुछ अलग हो रहा है शायद, डी से सी आ रहे हैं मतलब -1 किया है, ई से डी गए हैं +1 किया है, सॉरी -1 किया है, सॉरी क्या किया है, -1 किया है, ठीक है, डी से सी आए -1, ई से डी आए -1, एल से के पर आ रहे हैं 12 से 11, यहाँ भी -1, एच से जी पर आए हैं यहाँ भी -1, वही तो हो रहा है, बहुत सिंपल सा है, -1 ही हो रहा है, ठीक है, मैंने +1 बोल दिया था किसी में, -1 ही हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एन से एम -1, ई से डी -1, आर से क्यू -1, 22 से 21 हो गया आपका, 15 से 14 हो गया है, 21 से 20 हो गया है, 19 से 18 हो गया, सिर्फ -1 करना है, कुछ नहीं है। मिलियन है, हमारे पास शब्द है मिलियन, तो एम में से -1 करोगे, हमारे पास शब्द है मिलियन, एम में से -1 करोगे, यहाँ पे एक सा कर लेते हैं, एम में से -1 करोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, 12 पर पहुँचोगे, 12 होता है आपका एल, आई से कहाँ पहुँचोगे, एच पर पहुँचोगे, एल से कहाँ पहुँचोगे, के पर, ये 2 बार के आ जाएगा, आई से कहाँ पहुँचेंगे, एच पर, 15 से कहाँ पहुँचेंगे, 14, 14 से कहाँ पहुँचेंगे, 13, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल एच डबल के, एल एच, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आप इसका आंसर फटाफट से कर सकते थे। तो एग्जाम में पूरा का पूरा बनाने मत बैठ जाना, ऑप्शन को चेक करते रहना, जिस भी लेटर पे आपको आपका आंसर मिल जाए उस लेटर पे रुक के उसे टिक करो और आगे बढ़ जाओ, सही है। चलिए, पी वी का रिलेशन एम क्यू के साथ दिया है, तो एफ बी का रिलेशन किसके साथ होगा, पहले लेटर को चेक करते हैं, नहीं होगा तो क्रॉस में चेक करेंगे। 16 से m पर आ रहा है, मतलब क्या किया, -3, अब यहाँ पर देखो f से -3 c है, हाँ c है, अब देखो v से q पर आ रहे हैं 22 से 17, मतलब यहाँ पर क्या किया होगा, -5 किया होगा। अगर b को हम माने 28, तो 28 से -5 करेंगे 23, क्या w है, हाँ है, चलो ये हम क्या बन रहा है, ये यही बन रहा है, तो यहाँ पर क्या है, आपको एफ बी दिया गया है, एफ बी दिया गया है, तो क्या करोगे, -3 और -5, एफ में से 3 माइनस करोगे सी पे पहुंचोगे, 28 में से -5 करोगे 23 पर पहुंचोगे, और 23 क्या होता है, डब्ल्यू, सी डब्ल्यू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। सही है, क्लियर है, इसी तरीके से फटाफट आपको एग्जाम में करना होगा, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, भाई पजल आ गया है, देख लेते हैं क्या पजल है, ठीक है। पजल में क्या है, किसके ऊपर बेस्ड पजल है, 8 लोग हैं, ठीक है, डी से लेके के तक, डी ई एफ जी एच आई जे के आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल, अब सर्किल नहीं है स्क्वायर टेबल है, ठीक है, फेसिंग टुवर्ड दी सेंटर, ठीक है। अब यहाँ से हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। 8 व्यक्ति डी ई एफ जी एच आई जे के एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। 4 व्यक्ति वर्गाकार मेज के कोनों पर और 4 व्यक्ति किनारों के मध्य में बैठे हैं। इसका मतलब वो क्या कह रहा है, ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, 2 स्क्वायर हम यहाँ पर बनाते हैं, हमेशा 2 केसेस हम लेकर चलेंगे, ठीक है। ये हो गए, क्या बोल रहा है वो कि 4 लोग क्या है, कॉर्नर पे बैठे हैं और 4 लोग मिडिल में बैठे हैं, ये बात उसने आपसे अभी तक बोली है, ठीक है। कोनों पर किनारों में मध्य में बैठे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ बोला है कि किधर फेस करके बैठे हैं, सिटिंग ऑन सर्कल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ फेस करके सभी बैठे हैं, सभी क्या है, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। ये सबसे पहले आपका काम होगा ये डायग्राम बनाने का, ठीक है। इस डायग्राम को बनाने के बाद अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है सबसे पहले,
ठीक है, इतनी बात हो गई। यहाँ से शुरू करते हैं। D इज सिटिंग एट वन साइड एंड ऑपोजिट टू K। तो D कहाँ बैठा है? साइड पे बैठा है। क्या बोल रहा है? D K के एक तरफ विपरीत बैठा है। D इज सिटिंग एट वन साइड, तो साइड पे बैठा है, कॉर्नर पे नहीं बैठा। तो D को हम किसी भी साइड पे बना सकते हैं। अभी D यहाँ पर आ गया। और क्या बोल रहा है? D इज सिटिंग एट वन साइड एंड अपोजिट टू K। K के अपोजिट में, तो K कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। K अपोजिट में है D के, तो K यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है G इज सिटिंग एट अ कॉर्नर एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ D। G जो है वो D का निकटतम पड़ोसी, और किधर बैठा है? दाईं ओर बैठा है। तो D के दाईं ओर बैठा है, तो D के दाईं ओर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा G। G क्या हो जाएगा? G की पोजीशन यहाँ कंफर्म हो गई है। क्या बोला जा रहा था? G एक कोने पर और D के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो D के ठीक दाईं ओर हो गया और कोने पर हो गया है G। ठीक है, आगे देखते हैं। D इज द इमीडिएट नेबर ऑफ E एंड G। D E और G का निकटतम पड़ोसी है। D E और G का निकटतम पड़ोसी है। तो D क्या है? E और G का। तो G इधर है, तो E यहाँ पर आ जाएगा। D E और G का निकटतम पड़ोसी हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है I इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ H। I जो है वो निकटतम पड़ोसी किसका नहीं है? H का नहीं है। तो I और H साथ में नहीं आ सकते। ये इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर साथ में अलग से लिख लेते हैं कि I और H जो है वो कभी भी साथ में नहीं बैठ सकते। आगे देखते हैं। F इज सिटिंग एट वन साइड एंड अपोजिट टू H। F कहाँ बैठा है? एक साइड पर बैठा है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि F या तो यहाँ पे बैठा होगा या यहाँ पर जो है F और H बैठे होंगे। F और H बैठे होंगे। ठीक है, क्योंकि वो क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हैं और साइड पर बैठे हैं। देखो यहाँ लिखा F इज सिटिंग एट वन साइड एंड ऑपोजिट टू H। ठीक है, F एक साइड पे बैठा है और ऑपोजिट टू H बैठा है। अब ये साइड तो घिर गई थी, ये साइड तो घिर गई थी, अब यही साइड बची है। सिर्फ साइड पे यही क्या है? बची थी। तो यहाँ पे मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ, क्योंकि हमने दो केस लिए हैं। हमने दो केस लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोलूँ कि ये F है और ये H है। यहाँ पे इससे उल्टा लिख लेती हूँ, इसे H कर देती हूँ, इसे F कर देती हूँ। ठीक है, ये फायदा होता है आपका दो केस लेने का। अभी तक सेम चीज़ चल रही थी, यहाँ से हमने डिफरेंट किया है। और उसने क्या बोला कि I H के पास नहीं बैठ सकता, तो यहाँ पे I नहीं हो सकता। I कहाँ हो जाएगा? इस केस के अकॉर्डिंग यहाँ हो जाएगा। इस केस के अकॉर्डिंग I कहाँ होगा? H के पास नहीं बैठ सकता, तो I यहाँ पर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अपोजिट टू H, F इज सिटिंग, ठीक है। हु इज सिटिंग जस्ट डायगनली अपोजिट टू I। I के डायगनली अपोजिट कौन बैठा है? I के डायगनली अपोजिट कौन बैठा है? इतनी इंफॉर्मेशन थी हमारे पास बस। कुछ मिस हो गए, कोई लाइन मिस हुई, एक मिनट मुझे देखने दो। 8 लोग हैं। ठीक है, सर्कल स्क्वायर टेबल फेसिंग द सेंटर। 4 पर्सन आर सिटिंग एट द कॉर्नर, 4 पर्सन आर सिटिंग मिडल ऑफ द टेबल। ठीक है, पहला उसने बोला D इज सिटिंग एट वन साइड एंड अपोजिट टू K। D इज सिटिंग एट वन साइड एंड अपोजिट टू K। ठीक है, G इज सिटिंग एट वन कॉर्नर एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ D। G इज सिटिंग एट वन कॉर्नर एंड इमीडिएट राइट ऑफ D। ठीक है, बात हो गई इतनी। D इज इमीडिएट नेबर ऑफ E एंड G। D इज इमीडिएट नेबर ऑफ E एंड G। D इज इमीडिएट नेबर ऑफ E एंड G। इतनी बात भी सही हो गई। ठीक है, आगे देख लेते हैं। I इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ H। I इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ H, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। F इज सिटिंग एट वन साइड एंड अपोजिट टू H। F इज सिटिंग एट वन साइड एंड अपोजिट टू H। F कहाँ बैठा है? साइड में बैठा है, साइड पे बैठा है और अपोजिट टू H बैठा है। तो यहाँ पर हमने F यहाँ बनाया, H यहाँ बनाया। इस सिचुएशन में H यहाँ बनाया, F इस यहाँ पर बनाया। इतना करने के बाद हमें पता है कि I H के पास नहीं बैठ सकता, तो I यहाँ पर बैठेगा, H के पास नहीं है, तो I यहाँ पर बैठेगा, H के पास नहीं है। तो ठीक है, आगे बोला जा रहा है Who is sitting just diagonally opposite to I। I के डायगनली अपोजिट कौन बैठा है? इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी है। इतनी इन्फॉर्मेशन से हम नहीं बता सकते हैं। अब एक बार ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में हम चेक कर लेते हैं। देखो, अगर ये केस सही है तो I के अपोजिट में G आना चाहिए। अगर ये केस सही है तो I के अपोजिट में E आना चाहिए। अब अगर हम ऑप्शंस पे जाते हैं, तो G यहाँ पर ऑप्शन में आपको नहीं दिया है। G ऑप्शन में नहीं दिया है। A का K, B का H, ये ऑप्शन भी थोड़े मिले मिले हो रहे हैं, तो इन ऑप्शंस को मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख देती हूँ, A B C D। ठीक है, A है आपका K, H
और डी और ई। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस सही है। देखो आंसर क्या बनेगा यहाँ पर आपको पता है कि अगर इस केस को सही मानते हैं तो ई होगा, इस केस को सही मानते हैं तो जी, जी ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पर इस केस में हम आंसर क्या करेंगे, ई आंसर करेंगे। और यहाँ पे अगर आपको दिखा जाता कैन नॉट बी डिटरमाइंड या नन ऑफ दीज, तो आंसर क्या करते आप, कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर आपका आ जाता है। एक ऑप्शन अगर और ई होता कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो आंसर करते कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, यहाँ पर कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं है, दोनों ऑप्शन में से क्या है, ई आपको दिया गया है, तो ई यहाँ पर हम बेस्ट पॉसिबल आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर होता है हमारा सेशन एंड, क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिस सेट 6 के साथ। तब तक के लिए सभी को अपना ख्याल रखना है। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।